ठीक है, स्थायी सत्ता चाहती है बीजेपी और 2029 के मिशन की तैयारी तक पहुंच चुकी है। लेकिन संजीव, जब बात हम इस बार के लोकसभा चुनाव को, कि हम लगातार यही कह रहे हैं कि ये 2024 का सेमीफाइनल 2023 को माना जा रहा है, फिर हम जिक्र कर लेते हैं 2018, 2019 यानी पिछले विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव की, फिर हम जिक्र 2004 का भी कर लेते हैं। तो फिर आखिर क्यों हम इसे 2024 का सेमीफाइनल कह रहे हैं? क्योंकि हम 2013 और 14 को भी नहीं भूल सकते, जब हर जगह बीजेपी पूरी तरह से क्लीन स्वीप करती आई, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा में भी हमने कमोवेश वही नतीजा भी देखा। पूजा, देखिए, सवाल यहाँ ये है कि एक इंडिया अलायंस बना है और वो इंडिया अलायंस इस बार जब उसका गठन हुआ है, माफ़ करेंगे थोड़ी आवाज़ ख़राब है आज, इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ है उसको लेकर के सबसे ज़्यादा परेशानी आज की तारीख में सत्ता पक्ष को है। और सत्ता पक्ष ये तय कर रहा है कि किस तरह से इंडिया अलायंस के असर को ख़त्म किया जाए। 2018 के जब चुनाव नतीजे आए, 2019 में जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उस वक्त इंडिया अलायंस नहीं था। अभी जब संसद में ये पारित हुआ कानून, और वो कानून जो कि दिल्ली सेवा बिल से जुड़ा हुआ था, तो भले ही विपक्ष की हार हो गई, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर ये अपने आप में विपक्ष की एकता बनकर सामने आई। तो इंडिया अलायंस एक ऐसा फैक्टर हो गया है आज की तारीख में जो कि सत्ता पक्ष के लिए बहुत मुश्किलों का सबब बन सकता है। इसमें दिक्कत आम आदमी पार्टी को ज़रा है और वो चाहती है कि वो अपना वजूद बनाए। वो नेशनल पार्टी हो चुकी है, नेशनल पार्टी है, तो उसे छत्तीसगढ़ में लड़ना है, उसे मध्य प्रदेश में लड़ना है, उसे राजस्थान में भी लड़ना है, लेकिन इन सब जगहों पर कांग्रेस सबसे प्रभावी है। और जैसा कि गौरव ने बताया, सरकारें बना चुकी है 2018 में। तो अब ये देखना है आने वाले दिनों में कि क्या किसी तरह से ये जो एका है इंडिया गठबंधन का, वो एक रह जाता है ऐसे में, जबकि 2023 की बड़ी लड़ाई 2024 पर असर डालने वाली है। इंडिया अलायंस की बैठक मुंबई में होने वाली है थोड़े दिनों में, और वहाँ पर ये सारी बातें सामने आएंगी और आम आदमी पार्टी कैसे एकोमोडेट होती है इंडिया अलायंस में अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ साथ, ये देखना ही महत्वपूर्ण होगा। दूसरा सवाल शरद पवार साहब से जुड़ा हुआ। शरद पवार बार बार कहते हैं कि साहब, मैं तो इंडिया अलायंस में हूँ, लेकिन उनके आचरण, राजनीतिक आचरण उनकी पार्टी का, वो अपने आप में संदेहास्पद है। तो वो भी मुंबई की बैठक में तय होने वाला है। हालांकि यही मानकर चला जा रहा है कि दरअसल इंडिया अलायंस में ही वो रहेंगे, क्योंकि उनका जो वोट बेस है वो कुछ ऐसा है कि वो बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते हैं। फिर भी संदेह है। नाना पटोले जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने आलाकमान से शिकायत की है और जाहिर है कि ये मुंबई में बैठक होगी। अब आखिर में आते हैं कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस को ये लगता है कि ये जो 3 चुनाव हैं, ये 3 चुनाव ऐसे चुनाव हैं जिसमें कि उसके सबसे अच्छे चांसेस हैं, वो जीत सकती है चुनाव। और ऐसे में अगर वो इंडिया अलायंस के चक्कर में पड़ती है तो उसे हो सकता है कि कहीं गठबंधन में आम आदमी पार्टी को सीटें देनी होगी, कहीं दूसरे दलों को सीटें देनी होंगी, क्योंकि सबसे प्रबल दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की है इन सभी राज्यों में। तो जाहिर है उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सबब है कि वो कैसे इंडिया अलायंस में एकता को भी कायम रखे और 2024 के लिए ध्यान रखे, पर साथ साथ अपना जो शेयर है वो इन राज्यों में किसी और के साथ नहीं बांटे। तो इन तमाम मुश्किलों के साथ ये मुंबई की बैठक होने जा रही है। अब मुंबई की बैठक में जाहिर है कि बहुत कुछ आपको निकलता हुआ इसलिए नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सामने चुनाव हैं 3 राज्यों के, और अगर 3 राज्य जीतेंगे कांग्रेस वाले तो फिर 24 में वो एक फाइट बना पाएंगे। और ये जीतने की जो जिम्मेदारी है वो तो कांग्रेस की है। अब आम आदमी पार्टी आकर के या कोई और पार्टी आकर के उसमें दावेदारी पेश करे, अपना शेयर मांगे, तो ये कैसे हो पाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। और देखिए, ऐसा है कि पूर्व में भी अपने आप को समाहित करना पड़ता है। इसका उदाहरण 1977 में तब सामने आया था, जब आपको याद होगा जनता पार्टी बनी थी और उस वक्त जनसंघ ने अपने आप को समाहित कर दिया था, पार्टी खत्म हो गई थी और नए नाम के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नए नाम के साथ 1980 में फिर से वो वजूद में आई थी। तो जाहिर है सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और ये देखना पड़ेगा कि 23 में कौन कितना सेक्रीफाइस करता है, ताकि 24 में वो जम करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ पाए। जी।
ठीक है संजीव, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से सारी सिचुएशन यहाँ पर रखी, वर्तमान स्थिति और पूर्व में जिस तरह की स्थिति में चुनाव लड़ा गया वो भी आपने बहुत अच्छे से समझाया है, और उसका असर वर्तमान में और लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कितना पड़ेगा ये भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। चलिए अपने राजनीतिक